हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। संक्षिप्त में इसे पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रमुख अधिनियमों की चर्चा हम इसमें करेंगे। यह एक्ट 2012 में लाया गया था। इसके अंतर्गत यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुल 46 धाराएं हैं और यह यौन अपराधों से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराओं में प्रवेशात्मक यौन हमला धारा 3 के अंतर्गत सम्मिलित है, गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला धारा 5, यौन हमला धारा 7, गंभीर यौन हमला धारा 9 और लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में शामिल है, जिसके लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख धाराएं और उनके प्रावधान। अध्याय 1, इसमें कुल 9 अध्याय हम देखेंगे। 9 अध्याय में कुल 46 धाराओं का वर्णन है। प्रमुख धाराएं और उनके प्रावधान में अध्याय 1 में प्रारंभिक में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार तथा परिभाषाएं सम्मिलित होती है। किसी भी धारा में यदि हम देखें तो पहले भी हमें संक्षिप्त नाम मालूम पड़ता है उनका और उनकी परिभाषाएं दी गई होती हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब इसे केंद्रीय सरकार लागू करेगी या अधिसूचना देगी, तब से यह लागू है। इसकी परिभाषा, इस संदर्भ में इनमें अनेक परिभाषाएं जारी की गई। अधिसूचना के अंतर्गत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो कि धारा 5 में है। इन धारा को आगे हम पढ़ेंगे। गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो कि धारा 9 में है। तो यह इनकी परिभाषाओं को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिया गया है धाराओं में। तो यह प्रारंभिक भाग अध्याय 1 का, जिसके धारा 1 व धारा 2 में इसके संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा की चर्चा की गई है। अगला है अध्याय 2, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। इसमें धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला। कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के प्रवेशन लैंगिक हमले को करता है या करवाता है बालकों के विरुद्ध, तो उसके खिलाफ दंड का निर्वहन इसके अंतर्गत किया जाएगा। धारा 4, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का निर्धारण किया गया है। उसे 60 वर्ष की कारावास तथा जुर्माने राशि का प्रावधान है। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड धारा 4 में सम्मिलित है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशित लैंगिक हमले को रखा गया है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो कि शोषण करता है, किसी भी प्रकार के गुरुतर प्रवेशित लैंगिक हमले को करता है या कराता है या उससे जुड़ा हो, उसके लिए दंड का प्रावधान है। उसके संदर्भ में परिभाषित किया गया है कि किसे इस श्रेणी में रखा जाएगा। धारा 6, गुरुतर प्रवेशित लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें भी कारावास 5 से 3 वर्ष तक कारावास तथा अर्थदंड हेतु जुर्माना राशि देय होता है। धारा 7 में लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है, जो कि अध्याय 2 में सम्मिलित है। धारा 8, लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान इसमें रखा गया है। धारा 9, गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। धारा 11, लैंगिक उत्पीड़न। धारा 12, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। इसमें परिभाषित किया गया है कि कैसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, वह कौन दोषी होगा, वह उसे दंड स्वरूप क्या झेलना पड़ेगा, कितनी जुर्माना राशि होगी, इस सभी का प्रावधान इसमें किया गया है। तो यह अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 12 तक सम्मिलित है। अगला अध्याय 3, अश्लील प्रायोजनों के लिए बालकों का उपयोग एवं दंड। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के अश्लील प्रायोजनों के लिए बालकों के उपयोग किए जाने के संदर्भ में कोई व्यक्ति यदि उसका इस्तेमाल करता है या ऐसे संदर्भों से जुड़ा हो या प्रयोग करवाता है, उसे सम्मिलित किया गया है तथा उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। अश्लील प्रायोजनों के लिए बालक का उपयोग 13 में कोई अगर व्यक्ति बालक में यहाँ दोनों शब्द आते हैं, बालक व बालिका, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं,
उनका प्रयोग अगर किया जाता है तो उसे इस श्रेणी में रखा गया है। धारा 14 अश्लील प्रायोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के बालकों से या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल या उसके अश्लील सामग्री का भंडारण करता है या करवाता है तो उसे दोषी की श्रेणी में माना जाएगा व उसके लिए दंड का निर्धारण किया जाएगा। यह जो है धारा 15 में रखा गया है। अगला है अध्याय 4। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। 4 के अंतर्गत किसी अपराध के दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, प्रेरित करना और उसको करने का प्रयत्न करना, इस संदर्भ में बात रखी गई है। अध्याय 4 में किसी के अपराध के दुष्प्रेरण के अंतर्गत पहला उसे माना जाएगा जो उस अपराध को करने के लिए व्यक्ति को उकसाता है, या फिर दूसरा उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। तीसरा उस अपराध के लिए किए जाने या अवैध लोभ द्वारा सहायता करता है। इसे जो है अपराध के दुष्प्रेरण में रखा गया है, जो कि धारा 16 में सम्मिलित है। धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यह जो है धारा 17 में रखा गया है। अगला है धारा 18। इसके अंतर्गत किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है। जब कोई किसी अपराध को करवाएगा या करने के लिए प्रेरित करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु सूचियों को रखा गया है। धारा 20 मामलों की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधा की बाध्यता को रखा गया है। किसी भी प्रकार के मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण की सुविधा से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को धारा 20 में सम्मिलित किया गया है। धारा 21 मामले की रिपोर्ट के लिए दंड का प्रावधान। धारा 22 मिथ्या परिवाद, मिथ्या अर्थात झूठ से झूठी सूचना के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है धारा 22 में। धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया, यह जो है 23 में वर्णित है। अगला है अध्याय 6 बालक के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत धारा 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना रखा गया है। 25 में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन के अभिलेखन को रखा गया है। 26 में अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध को रखा गया है, अर्थात इसमें बालक के माता पिता या कोई संबंधित व्यक्ति को करीब में रहकर उससे जो है पूछे जाएंगे तथा उसका अभिलेखन किया जाएगा। उसके बताए गए बातों को लिखित रूप में लिखा जाएगा। इसका वर्णन मिलता है धारा 26 में। धारा 27 बालक का चिकित्सीय परीक्षा। बालक के चिकित्सीय परीक्षा के संदर्भ में 27 में बात रखी गई है। अगर शोषित या पीड़िता कोई बालिका है तो उसके लिए महिला डॉक्टर का इस्तेमाल जो है किया जाए, ऐसा इसमें वर्णित है धारा 27 में। अध्याय 7 विशेष न्यायालय। इसमें 28 से 32 तक सम्मिलित है। 28 में विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाने को रखा गया है। 29 में कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा को रखा गया है। 30 में आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा को रखा गया है। धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना, यह धारा 31 में है। 32 विशेष लोक नियोजन को रखा गया है। अध्याय 8 अभिलेखन न्याय, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के साक्ष्यों को इसमें रखा गया है। इस संदर्भ में धारा 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों को वर्णित करती है। धारा 34 बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु की अवधारणा करने के मामले की प्रक्रिया को दर्शाता है। धारा 35 बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने की अवधि निर्धारित करता है कि कितने समय में उसे पूर्ण किया जाए। धारा 36 साक्ष्य देते समय बालक के अभियुक्त को ना दिखाना, सभी को प्राइवेट में रखना, उनके बातों को ये सभी को जो है अभियुक्त न दिखाने के संदर्भ में 36 में रखा गया है। धारा 37 विचारण का बंद कमरे में संचालन, उससे जो भी पूछा जाए उसे बंद कमरे में
तथा उसके कोई संबंधी माता पिता के समक्ष जो है पूछा जाए, ताकि वो फ्री होकर सभी चीज़ों को बता सके। इसका वर्णन धारा 37 में देखने को मिलता है। धारा 38 यह कहता है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। तो यह जो है लिया जा सकता है। यह जो है धारा 38 यह सुविधा देती है। धारा 42 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। धारा 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता को इसमें रखा गया है। 44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी करने के संदर्भ में बातें रखी गई है धारा 44 में। 45 नियम बनाने की शक्ति, इसके अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियों को 45 में उल्लेखित किया गया है। लास्ट जो धारा है धारा 46, इनमें आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति इसमें निहित है, जो कि धारा 46 में रखा गया है। बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के संदर्भ में प्रमुख धाराएं 46 धाराएं सम्मिलित है, जो कि 9 अध्याय के अंतर्गत सम्मिलित है। यह जो है बालकों के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 2012 का वर्णन हमने देखा, उसमें सम्मिलित धाराओं की चर्चा हमने की। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।